जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। अचानक से बादल आए और हिमाचल प्रदेश में बारिश शुरू हो गई। अच्छा लग रहा है। लेकिन असम राइफल के भाइयों के लिए एक खबर थी, तो मुझे लगा कि मैं एक वीडियो बनाऊं आपके लिए। दरअसल अब मैं इसे मजाक कहूँ या क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छी खबर भी है, लेकिन अच्छी होकर अच्छी खबर भी नहीं है। दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स ने एक खबर छापी है कि सीएपीएफ और असम राइफल के जवानों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, रिटायरमेंट के दिन बढ़ जाएगी रैंक। खबर बहुत अच्छी थी। ये हेडिंग उन्होंने दी है, सब हेडिंग जो उन्होंने दी है, इस निर्णय के तहत कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर जैसे पदों पर कार्यरत कर्मियों को उनके सेवानिवृत्ति के दिन एक उच्च रैंक का मानक पद प्रदान किया जाएगा। यानी कि जिस दिन वो रिटायरमेंट होंगे उस दिन उन्हें ऑनरी एक स्टेप, अगला रैंक जो है वो दे दिया जाएगा। ये मोदी सरकार का बड़ा फैसला है और तमाम जो गोदी मीडिया के चैनल्स कहें या हमारे देश के न्यूज़पेपर्स, आपको तो सबकी हालत पता ही है। वो अच्छा और बुरा नहीं देखते हैं, बस उनको ये पता होता है कि मोदी सरकार की तारीफ़ करनी है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने यही छापा कि बड़ा तोहफा जो है मोदी सरकार ने जवानों को दिया है। मैंने इस खबर को पढ़ा, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। हेडिंग बहुत अच्छी थी, तो मैंने बोला कि चलो पढ़ते हैं। बड़ी अच्छी बात है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि भाई असम राइफल के भाइयों को मुबारक हो। एक अच्छी पहल मोदी सरकार ने की है। अब आप रिटायरमेंट होंगे, आपको एक नेक्स्ट रैंक जो है वो आपको मिलेगा। लेकिन जब मैंने खबर को पढ़ा तो पाया कि आपको ऑनरी रैंक तो मिलेगा, ऑनरी रैंक तो आपको मिलेगा, लेकिन उच्च मानक पद आपको प्रदान किया जाएगा, लेकिन आपको बेनिफिट और वेतन नहीं मिलेगा। आपको उस रैंक का यानी कि जो पेंशन है और जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। आपको उसी रैंक के बेनिफिट्स और पेंशन मिलेगी जिस रैंक पर आप थे। तो फिर उसका मतलब क्या रह जाता है, क्या मायने उसके रह जाते हैं? ये मेरी तो समझ से परे है। आप समझा पाएँ तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपने एक रैंक ऊपर का दे भी दिया, अगर मैं फौजी भाषा में बात करूं कि कोई हवलदार है, उसको आपने घर जाते जाते नायब सूबेदार बना दिया, लेकिन नायब सूबेदार की ना उसको पेंशन मिलेगी और ना नायब सूबेदार के तहत उसको बेनिफिट मिलेंगे। जैसे कैंटीन में जाना है, भाई नायब सूबेदार साहब को, जवान को 4 बोतल मिलती हैं, नायब सूबेदार साहब को 6-7 बोतल मिलती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। ग्रॉसरी कार्ड में, लिक्विड कार्ड में फ़र्क होता है। तो वो बेसिक बेनिफिट नहीं है, तो उस रैंक का क्या मायने रह जाते हैं फिर? पेंशन की बात आएगी तो अगर आपने ये ऑनरी रैंक मानक पद देना ही था तो एटलीस्ट कम से कम ये तो करते कि जो 24 साल, 26 साल, 30 साल कर कर जो हवलदार रैंक का जवान जो है वो असम राइफल से रिटायर्ड जा रहा है, तो उसे आप एक रैंक आगे का दे रहे हैं। आप जेसी उसको बना रहे हैं या सब इंस्पेक्टर उसको बना रहे हैं, तो उस हिसाब से उसको पेंशन भी तो दीजिए ना, एक फाइनेंशियल बेनिफिट भी तो हो उसको। तो वो इसके तहत नहीं है, तो फिर अब मैं इस फैसले को कैसे ले सकता हूँ? मुझे तो यही लग रहा है कि फिर से एक बार मोदी सरकार ने जो है झुनझुना आपके हाथों में पकड़ा दिया है, बजाते रहिए बस। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। लेकिन पूरी खबर मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये तो जो मैं समझ पाया वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन आप क्या समझते हैं वो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। पूरी खबर है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र बलों यानी कि सीएपीएफ और असम राइफल में अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों को उनके रिटायरमेंट के दिन एक रैंक ऊपर मानक पद प्रदान करने का निर्णय लिया। ये ऐतिहासिक कदम देश की सुरक्षा में इन जवानों के अमूल्य योगदान को सम्मानित करने और उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को जारी एक नोटिफिकेशन में कहा कि सेवा के अंतिम दिन अब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल के कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर रैंक तक के सेवानिवृत्त कर्मियों को एक रैंक ऊंचा मानक पद प्रदान किया जाएगा।
ये योजना तत्काल प्रभाव से लागू की गई है। हालांकि मानक पद में किसी प्रकार की वित्तीय या पेंशन संबंधी लाभ नहीं जुड़े होंगे। उदाहरण के लिए एक कांस्टेबल को रिटायरमेंट पर हेड कांस्टेबल का मानक रैंक और हेड कांस्टेबल को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का मानक रैंक दिया जाएगा, लेकिन बेनिफिट जो हैं होंगे उसको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को वो पुराने रैंक, अगर वो हेड कांस्टेबल है तो उसको हेड कांस्टेबल के ही मिलेंगे। कुल मिलाकर अगर मैंने इस खबर को समझा तो यही समझा कि मोदी सरकार ने आपके हाथ में एक झुंझुना पकड़ा दिया है, बजाते रहिए और हर हर मोदी घर घर मोदी करते रहिए, क्योंकि कोई बेनिफिट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। जो सच्चाई यही है कि कोई बेनिफिट नहीं है। आपको एक मानक पद दे दिया गया है, ऑनरी आपको दे दी गई है, लेकिन ना आपको पेंशन उस रैंक के हिसाब से मिलेगी और ना ही आपको आगे कोई फैसिलिटी, अगर आपने हॉस्पिटल जाना है तो उस हिसाब से नहीं है। अगर आपको कैंटीन की फैसिलिटी, जैसे असम राइफल को अब कैंटीन की फैसिलिटी है, तो उनके लिए भी वही जवान वाली ही फैसिलिटी मिलेगी। तो अब आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में? कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ज़रूर दीजिएगा। थोड़ा सा वक्त कम लगता है, घर आया हूँ तो इतना कह सकता हूँ कि अपने परिवार से, यूट्यूब की फैमिली से इतना जुड़ाव नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है कि जब घर में आते हैं तो कुछ टाइम आपको अपने परिवार को भी, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी देना चाहिए। तो कोशिश यही है कि उनके साथ भी टाइम स्पेंड किया जाए और वक्त निकाल के आप लोगों से भी बात की जाए। अगर कुछ अच्छी खबरें मिलती हैं तो वो आप तक पहुंचाई जाएं। तो इस खबर को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।